वहीं पूर्व मनोहर सरकार के फर्जी लेटर से जो है हड़कंप मच गया है। 500 करोड़ की जमीन हथियाने की कोशिश का ये पूरा मामला है। पंचकुला सेक्टर 5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है इस पूरे मामले में और मुख्य सचिव के आदेश पर पंचकुला में केस दर्ज किया गया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। मंत्रिमंडल के फर्जी लेटर से जमीन हथियाने की प्लानिंग थी और मनोहर सरकार में मीटिंग हुई और हवाला देकर के ये फर्जी नोट बनाया गया। इस लेटर में प्रदेश के 3 जिलों गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत की 500 करोड़ की बेशकीमती जमीन हथियाने की कोशिश की गई और इस गड़बड़झाले में जो है सचिवालय के भी 3 कर्मियों की संलिप्तता जो है वो मिली है और इस लेटर में कैबिनेट ब्रांच के सुपरिटेंडेंट के फेक सिग्नेचर भी मिले हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मामले की जांच हुई और 3 दिन पहले इस मामले की शिकायत पूर्व सीएम मनोहर लाल के पास पहुंची थी। कैबिनेट का लेटर देख करके पूर्व मुख्यमंत्री खुद हैरान रह गए और उन्होंने आनन फानन में मुख्य सचिव TVSN प्रसाद से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने जब ब्रांच के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि कैबिनेट मीटिंग का पत्र पूरी तरह से फर्जी है। तो पंचकुला क्राइम ब्रांच जो है फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मंत्रिमंडल के फर्जी लेटर से जो है जमीन हथियाने की प्लानिंग की जा रही थी। ₹500 करोड़ की जमीन हथियाने की कोशिश जो है इस दौरान की जा रही थी, लेकिन फिलहाल मामले की जांच चल रही है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है इस पूरे मामले से जब रोशनी में ये पूरा मामला आया तो उसके बाद खुद मनोहर लाल भी हैरान रह गए। पंचकुला क्राइम ब्रांच जो है वो मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। मंत्रिमंडल के फर्जी लेटर से जो है हड़कंप मच गया और खुद इस बात का इल्म जो है मनोहर लाल को भी नहीं था, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी ली और उसके बाद फिलहाल जो है इस मामले को लेकर के जांच चल रही है। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या जानकारी, फर्जी लेटर का ये पूरा क्या मामला है और खुद मनोहर लाल जो हैं उनको भी इस पूरे मामले का इल्म नहीं था, जानकारी ली गई, अब जो है पंचकुला की क्राइम ब्रांच टीम जो है जांच में जुटी हुई है, क्या है पूरा मामला, एक बार विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए राशि 500 करोड़ की जमीन का ये पूरा मामला है और जहां पर ये बताया गया था कि साल 2023 में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद में कुछ जमीनें जो हैं वो खरीदने की बात की गई है और सरकारी जमीन की बात की गई है कि ये खरीदी जाएंगी और उसमें जो है कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स की शमूलियत भी शामिल थी। तो जिसके बाद ये सामने आया कि जो कैबिनेट के जो सेक्रेटरी होते हैं जिन्होंने इस लेटर पर साइन किया होता है वो भी फर्जी पाया गया। चेक करने पर यह पता चला और इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी गई, जिसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव से बातचीत करी कि ये लेटर कब का है और जब डेट देखी गई तो पता चला कि उस दौरान कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है। साल 2023 की जबकि बात कर रहे हैं उन दिनों में कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, तब सारा चीजें सामने आई कि कुछ गड़बड़ियां हैं, फर्जी लेटर है और इसको लेकर मुख्य सचिव को कहा कि आप इस मामले में जांच करें और इसके बाद ये सामने आया कि हरियाणा सचिवालय के 3 अधिकारी भी इसमें शामिल है जिनको जो है तलब किया गया है और पुलिस द्वारा उनसे जो है इसमें जांच भी की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अपने आप में ये भी सामने आ रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि पंचकुला के रहने वाले हैं, कुछ गुरुग्राम के रहने वाले हैं, कुछ फरीदाबाद के रहने वाले हैं, तो उन पर भी शिकंजा कसा जाना है। हालांकि ये बहुत अपने आप में हाई प्रोफाइल कह सकते हैं या बहुत संवेदनशील मामला है, इस करके सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई इस पर बोलने को तैयार है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में जो है इस मामले में FIR दर्ज की गई है और खुद मुख्य सचिव हरियाणा ने जो है इसमें कंप्लेंटेड के तौर पर शिकायत दी है कि फर्जी कैबिनेट की लेटर दिखाकर जो है इस तरीके से जमीन हथियाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा विपक्षी दल में से अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कल जब इस पर बातचीत की गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी घोटालों की है, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो अभी सामने आ रहे हैं और आगे भी आएंगे और जब उनकी सरकार आएगी तो जरूर और भी घोटालों को सामने लेकर आएगी और जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है
खुद सरकार के नुमाइंदों की नाक के नीचे जो नेक्सस चल रहा है, सरकार इसको ही नहीं रोक पा रही है, तो आखिर और चीजों को कैसे रोकेगी? और इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कानून व्यवस्था पे। तो अपने आप में एक बड़ा मामला जो है ये सामने आ रहा है और आने वाले समय में जरूर ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा राशि, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूर इसमें एक्शन लेने के लिए कहा है, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, नायब सैनी है, तो अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल है और कहां से ये शुरुआत हुई है, इसकी जरूर जो है पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी होंगे जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जरूर जो है नेक्सस जरूर हम देखते हैं अधिकारियों या फिर बाहर के लोगों के बीच में बहुत सारे करप्शन के केसेस आते हैं, लेकिन अपने आप में जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो भी अब इसमें अपनी जो है जांच कर रही है, तो बहुत सारे जो है तथ्य आने वाले समय में सामने आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो अपने आप में बेहद ही गंभीर विषय, जहां इस तरीके का मामला जो है सामने आता है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इसका इससे पहले इल्म तक नहीं होता, लेकिन फिलहाल जो है पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है और जल्द ही खुलासा होगा और देखना होगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।